क्या कभी सोचा है कि कोई मछली हवा में उड़ते पक्षी का शिकार भी कर सकती है? महासागर मतलब सिर्फ पानी का एक बहुत बड़ा भंडार नहीं, ये तो एक ऐसा अखाड़ा है जहां जिंदा रहने के लिए कमाल के नियम बनाए और तोड़े जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि महासागर के इतने मुश्किल और खतरनाक माहौल में जहां हर पल सिर पर मौत मंडराती है, वहां जीवन आखिर जिंदा रहता कैसे है? और यही सवाल हमें कुछ बेहद हैरान कर देने वाले जवाबों तक ले जाने वाला है। देखिए, महासागर का एक बहुत सीधा सा नियम है, या तो किसी को खाओ या फिर खुद किसी का भोजन बन जाओ। और जिंदा रहने की इसी दौड़ में कुछ जीवों ने शिकार करने की ऐसी ऐसी कलाएं विकसित कर ली हैं जो किसी को भी चौंका दें। पुर्तगाली मैन ऑफ वॉर को ही ले लीजिए। ये किसी शिकारी की तरह शिकार का पीछा नहीं करता। अरे ये तो खुद ही एक तैरता हुआ जाल है। इसके ये जो 30 मीटर लंबे धागे हैं ना, ये असल में हजारों जहरीले हार्पून से लैस हैं। इसका जहर इतना जबरदस्त है कि कोई मछली अगर इसे बस छू भी ले तो उसका नर्वस सिस्टम फौरन ठप पड़ जाता है और ये उसे बड़े आराम से अपना भोजन बना लेता है। लेकिन हर शिकारी ऐसे घात लगाकर इंतजार नहीं करता। कुछ शिकारी तो अपने शिकार को मात देने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा दिमाग जो फिजिक्स के नियम तक समझ सकता है। जायंट ट्रैवली इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। इसकी आंखों में एक ऐसी खूबी है जो इसे पानी की सतह के उस पार हवा में भी साफ देखने में मदद करती है। तो ये पानी के नीचे से ही हवा में उड़ रहे पक्षी की रफ्तार, उसकी ऊंचाई और उसके रास्ते का एकदम सटीक अंदाजा लगा लेती है और फिर बिल्कुल सही वक्त पर एक मिसाइल की तरह पानी से बाहर निकलकर अपने शिकार को हवा में ही दबोच लेती है। कमाल है ना? अच्छा, अब दो बिल्कुल अलग योद्धाओं के बीच एक जबरदस्त मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए। एक तरफ है ताकतवर केकड़ा जिसके पंजे किसी भी दुश्मन को चीर सकते हैं, और दूसरी तरफ है मायावी कटिलफिश जिसके पास एक ऐसा सीक्रेट वेपन है जो दिमाग से खेलता है। कटिलफिश का हथियार है उसकी अपनी स्किन। जी हां, उसकी त्वचा में लाखों छोटे छोटे पिगमेंट सैक्स हैं जिन्हें वो अपनी मर्जी से फैला या सिकुड़ सकती है। इससे वो सिर्फ अपने आसपास के माहौल में घुल मिल ही नहीं जाती, बल्कि अपनी त्वचा पर लगातार बदलते चमकते हुए पैटर्न भी बना सकती है। तो होता क्या है, ये लगातार बदलते स्ट्रोब लाइट जैसे पैटर्न केकड़े के दिमाग को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देते हैं। उसका दिमाग इतनी तेजी से बदलती जानकारी को प्रोसेस ही नहीं कर पाता और वो कुछ पलों के लिए जैसे जम सा जाता है। बस इसी एक पल का फायदा उठाकर कटलफिश हमला कर देती है। जब खतरा बड़ा हो और बचने का कोई रास्ता ना दिखे, तो जिंदा रहने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक साथ रहना। क्योंकि जब शिकारी आपसे कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो, तो एकता में ही असली ताकत छुपी होती है। हर साल ऑस्ट्रेलिया के तट पर 1 लाख से भी ज्यादा मकड़ी केकड़े एक जगह पर जमा होते हैं। ये कोई जश्न नहीं मना रहे होते, बल्कि ये अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक दौर से एक साथ गुजरने के लिए इकट्ठा होते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जो उन्हें पूरी तरह से बेबस और लाचार बना देती है। तो होता क्या है कि इन्हें बड़ा होने के लिए अपना पुराना सख्त कवच उतारना पड़ता है, लेकिन जैसे ही कवच उतरता है, इनका शरीर एकदम जेली जैसा नरम हो जाता है। मतलब शिकारियों के लिए एक आसान दावत। तो इससे बचने के लिए ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा ढेर बना लेते हैं। जो केकड़े इस ढेर के बीच में दब जाते हैं वो तो बच जाते हैं, लेकिन जो बेचारे किनारों पर रह जाते हैं वो अक्सर शिकार बन जाते हैं। सच में ये जिंदा रहने की एक बहुत ही खतरनाक लॉटरी है। लेकिन सर्वाइवल की लड़ाई सिर्फ खाने और खुद को बचाए रखने तक ही सीमित नहीं है। ये अपनी अगली पीढ़ी को दुनिया में लाने के बारे में भी है। और जब बात इस पर आती है तो समुद्र के जीव और भी ज्यादा क्रिएटिव और ड्रामेटिक हो जाते हैं। जायंट कटलफिश की दुनिया में साइज ही सब कुछ है। जो सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर नर होता है, जिसे हम गोलियात कह सकते हैं, वो सभी मादाओं पर अपना हक जमाता है। वो किसी दूसरे नर को आसपास भी नहीं फटकने देता। तो ऐसे में एक छोटा और कमजोर नर बेचारा क्या करे? खैर, वो ताकत का नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करता है। छोटा नर बड़ी चालाकी से अपने रंग और शरीर का आकार बदलकर एक मादा होने का नाटक करता है। बड़ा गोलियात नर उसे एक और मादा समझकर धोखा खा जाता है और उसे अपने पास आने देता है। और बस इसी मौके का फायदा उठाकर ये छोटा धोखेबाज असली मादा के साथ अपना काम पूरा कर लेता है। लेकिन क्या हो अगर सिर्फ नियमों को तोड़ने के बजाय पूरे खेल को ही बदल दिया जाए?
प्रकृति में एक ऐसा जीव भी है जो अपनी किस्मत बदलने के लिए कुछ ऐसा ही करता है। कोबुदाई मछली अपनी जिंदगी एक मादा के रूप में शुरू करती है और सालों तक अंडे देती है, लेकिन जब वो एक खास साइज तक पहुंच जाती है तो उसके शरीर में एक अविश्वसनीय बदलाव आता है। उसके अंदर मेल हार्मोन्स बनने लगते हैं और कुछ ही महीनों में वो पूरी तरह से एक नर में बदल जाती है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि एक मादा के तौर पर वो कुछ ही अंडे दे सकती है, लेकिन एक ताकतवर नर बनकर वो पूरी इलाके की सभी मादाओं के साथ संबंध बना सकती है। इससे उसके जीन्स के आगे बढ़ने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अभी तक हमने जो कुछ भी देखा वो तो बस सतह की कहानियां थीं। अब चलिए एक ऐसी दुनिया में गोता लगाते हैं जो हमारी कल्पना से भी ज्यादा अजीब और रहस्यमयी है, गहरा समुद्र। जरा सोचिए, समुद्र के अंदर एक और समुद्र। ये कोई मजाक नहीं है। समुद्र की तलहटी में सच में ऐसी झीलें मौजूद हैं। ये तब बनती हैं जब समुद्र के नीचे दबे नमक के विशाल पहाड़ घुलने लगते हैं। इन झीलों को प्राइन पूल कहते हैं। इनका पानी आसपास के समुद्र से कई ज्यादा खारा और भारी होता है, जिस वजह से ये अलग ही बना रहता है। लेकिन ये जितना खूबसूरत है उतना ही जानलेवा भी है। इसका खारापन इतना ज्यादा है कि अगर कोई जीव गलती से भी इसमें चला जाए तो वो तुरंत डिहाइड्रेशन और जहरीले शॉक से मर जाता है, और ये खारा पानी उसके शरीर को सालों तक सड़ने भी नहीं देता। ये सोचना भी कितना हैरान करता है कि गहरा समुद्र हमारी धरती का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन हम इसके बारे में चांद की सतह से भी कम जानते हैं। यह पृथ्वी पर वाकई हमारा आखिरी अनछुआ और अनजाना फ्रंटियर है। जब सतह के ठीक नीचे ही जिंदगी के इतने अनोखे और हैरान करने वाले तरीके मौजूद हैं, तो जरा सोचिए उस अंधेरी अज्ञात गहराई में और कौन कौन से रहस्य और अजूबे छिपे होंगे जिनके बारे में हम अभी कुछ भी नहीं जानते। शायद सबसे बड़ी खोजें तो अभी बाकी हैं।